हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं कुछ जीके क्वेश्चन को एग्जाम को ध्यान में रख करके जीके क्वेश्चन के लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो ये अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है, अल्पाइन हलचल। तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वतमाला, जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है रॉकी पर्वत को। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली जो है वही बनी ठनी चित्र शैली से संबंधित थी, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अबलो नशानी अबना नशहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो यह तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया था विनय पत्रिका, उसके द्वारा उसी में ये इस कृति को देखा गया है। यह कृति मिलता है अबलो नशानी अबना नशहो। यह जो पद है तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया था विनय पत्रिका, उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है। यह बांध हीराकुंड बांध महानदी पर हीराकुंड परियोजना को बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, यह महानदी उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताइए। तो सबको पता होगा कि लक्ष्मण द्वारा जो रेखा खींचा गया था सीता अपहरण से पहले, वह लक्ष्मण रेखा था। उस रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। रामायण में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है रेखा, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण के द्वारा खींचा गया था रेखा, उसको लक्ष्मण रेखा कहा गया है हिंदू मान्यता के अनुसार। सीता अपहरण से पहले जो लक्ष्मण के द्वारा रेखा खींची गई थी उसको लक्ष्मण रेखा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर ही इसको सुरक्षा में रखा जाएगा। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा इस कथन को कहा गया था। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है, इसको तलवार के जोर पर ही रखा जा सकता है। तो यह लॉर्ड एल्गिन का द्वितीय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो हिंदू कथा के अनुसार गणेश जी का एक दांत जो टूट गया था, परशुराम की वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था, हिंदू कथा के अनुसार यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में यह युद्ध को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार अनुच्छेद 326 से प्राप्त है। अनुच्छेद 326 से हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर जो रंग का उपयोग हुआ था वह लाल रंग है। हड़प्पा के बर्तन जो देखा गया है, लाल रंग के बर्तन को देखा गया है। तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा आंदोलन किसमें हुआ था? मैंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल द्वारा जो आंदोलन किया गया था, यह आंदोलन सबसे बड़ा योगदान था सरदार पटेल का, वह था खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा संघर्ष में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान था स्वतंत्रता
आंदोलन के दौरान जो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, यह आंदोलन हुआ था खेड़ा संघर्ष। इसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। एक किसानों का आंदोलन था। किसान से जो जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, लगान की दर को बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसके विरुद्ध यह आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान था सरदार पटेल का। खेड़ा संघर्ष में 1918 का आंदोलन था, लगान के विरुद्ध आंदोलन था। लगान से किसान बहुत अत्याचार हो गए थे और इसी की वजह से इस आंदोलन को चलाया गया था 1918 ईस्वी में, खेड़ा आंदोलन। तो इसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो स्त्रियों में डिंबों का निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कुमारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हेलियोथेरेपी, ये सूर्य किरणों द्वारा जो चिकित्सा विज्ञान की जो शाखा है वह हेलियोथेरेपी के अंतर्गत ये शाखा को रखा जाता है, हेलियोथेरेपी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो नेताजी इनका उपनाम था, सुभाष चंद्र बोस का। इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। और जो इन्होंने 2 बार 1938 में और 1939 में, 1938-39 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने ही तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह नारा को दिया गया था और इनका उपनाम था नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो गैलेना खनिज से सीसा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। गैलेना खनिज से सीसा अयस्क को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क जो सम्मेलन हुआ था, सार्क सम्मेलन, यह 7 देशों का समूह है यह सार्क सम्मेलन। तो इसकी स्थापना, सार्क सम्मेलन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। सार्क सम्मेलन को स्थापित किया गया था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। यह 7 देश मिल करके इसको स्थापना, 7 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था सार्क को। इसको सार्क सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सार्क सम्मेलन की स्थापना 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता के समकक्ष एवं उदाग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये विद्वान थे सोरोकिन थे। इनका विद्वान का जो नाम है सोरोकिन, जिन्होंने सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदाग्र में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपोह नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपोह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ये जो सांगपोह नदी है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से निकलती है सांगपोह नदी, और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर के सांगपोह नदी भारत में प्रवेश करती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरात किस श्रेणी का उत्तलक है? तो सौरात द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। सौरात द्वितीय श्रेणी का उत्तलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो समुद्रों में जो बिछाई जाने वाले बारूदी सुरंगें होती है उसको मैग्नेटिक माइंस कहा जाता है। मैग्नेटिक माइंस, जो समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें होती है उसको मैग्नेटिक माइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो शीशा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात। शीशा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है वो है यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म पौधा होता है, यह बहुत सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो सफ़ेद रण जो है गुजरात में स्थित है। कच्छ और मुख्य भूमि के बीच समुद्र का छोटा सा हिस्सा आता है, जो हिस्सा है समुद्र का छोटा सा हिस्सा, और जो गर्मी के मौसम में सूख जाता है, मौसम के बाद पूरी तरह से सूख जाता है यह जगह और चारों तरफ सफ़ेद दिखने लग जाता है। तो जो सफ़ेद जो भाग दिखाई देता है वह नमक होता है और इसी को सफ़ेद रण के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है सफ़ेद रण। तो सफ़ेद रण किस राज्य में है? गुजरात में है, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। यह अकबर के बहुत ही विश्वासी था। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था, तो बहुत ही विश्वासी था अकबर के, तो इसी ने आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी और सबसे पहले हरिजन नाम भी महात्मा गांधी ही दिया था। हरिजन, हरि के जन, इन्होंने ही कहा था। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है यह, कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु को सत्यनारायण व्रत में विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दौरे पर जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे वे थे डी.डी. आइजनहावर थे पहले राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो राजनीति विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है। राजनीतिक विषय अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। उनका और नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक नाम और है जो अभी याद नहीं आ रहा है, किसी वीडियो में बता देंगे। कौटिल्य और विष्णुगुप्त और एक नाम है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम का मुख्य पर्व है। बिहू असम का मुख्य पर्व है। नेक्स्ट है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी यह तुलसीदास की युक्ति है। तुलसीदास द्वारा यह उक्ति को लिखा गया है, तो तुलसीदास की युक्ति है गिरा अनयन नयन बिनु बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो हुमायूं 29 दिसंबर 1930 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हुमायूं। बाबर के बाद बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसका पुत्र था हुमायूं, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं और उन्होंने पहली बार 2 बार ऐसे दिल्ली का गद्दी को संभाला था इसने हुमायूं ने। तो पहली बार इसने 29 दिसंबर 1930 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हुमायूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी जो है कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यह हिंदू मान्यता के अनुसार है यह त्यौहार, कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान समाचार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो शिव के वरदान से, हिंदू कथाओं के अनुसार शिव के वरदान से कुबेर यक्षों का राजा बने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य, तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में, और इसका मुख्य उद्देश्य था, अकबर का मुख्य उद्देश्य था हल्दी घाटी के युद्ध का पीछे का, कि राणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे, उनको अपने अधीन लाना, इसका अकबर का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो 6 महीने के लिए वैध रहता है। यह 6 महीने के लिए यह चेक जारी करने की तारीख से 6 महीने के लिए वैध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे कपास की फसल में। कपास के फसल को हड़प्पा के लोग बहुत कपास की फसल, हड़प्पा के लोग कपास की उपज ज़्यादा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सबसे पहले पता लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें ब्रिटिश सांसद में पहली बार चुना गया था, या पहली भारतीय थे जिनको ब्रिटिश सांसद में चुना गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, और इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया में इन्होंने लिखा था कि आय किस तरह से भारत से बाहर जा रहा है, भारत की जो संपत्ति है कैसे बाहर जा रहा है, तो इन्होंने उसमें, और आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, तो आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहा जाता है। बाह्य परत होता है पृथ्वी का, उसी को स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो हरे पौधे होते हैं यौगिकरण, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? तो अपर केस को क्लिक किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो यह किसे नहीं पता है, सूर्य पूर्व में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जा करके उस वीडियो को देखिए। और सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं उसके बारे में भी हमने वहाँ पर डिटेल में बताया। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों की कितने स्थायी देश हैं, कितने अस्थायी देश हैं, तो आप उस वीडियो को जा करके देखिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऐसे तो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं टोटल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद के। तो ये थे आज के हमारे जीके का कुछ क्वेश्चन। तो वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।